हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं हाई स्कूल के जीव विज्ञान जो पहले चैप्टर का है, जौ प्रक्रम का है। तो जौ प्रक्रम में क्या है, हमारा हृदय हार्ट है। तो हार्ट के बारे में हम आज बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं के जो होते हैं हार्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें अलग अलग क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें कितनी कक्षाएं होती हैं, जैसे मानव के हृदय में 4 कक्षाएं होती है। तो उनमें देखा जाता है कहाँ पर शिरा होता है, कहाँ पर धमनी होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों चलते हैं, हम देखते हैं कि इनका जो चित्र है यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले हमारा क्या है, महाधमनी है। इसके बाद क्या है आपका है, देखिए इसमें जो पार्ट है ये क्या है, फुसफुस धमनी, फिर ये फुसफुस शिरा है, फिर ये क्या है आपका बायां अलिंद, क्या है बायां अलिंद। और यह जो चंद्रमाकार है, चंद्रमाकार के आकार का है, यह क्या है, वाल्व है, क्या है, वाल्व है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, द्विदली कपाट है। जो कपाट होता है जो क्या होता है, संकुचन करने पर क्या होता है, खुलता और बंद होता है। और यह क्या है बच्चों, बायां निलय है, क्या है, बायां निलय है। तो फिर देखिए आगे क्या है, अग्र महाशिरा है। अग्र महाशिरा में बच्चों क्या है, यहाँ पर दायां अलिंद है, क्या है, दायां अलिंद। और उसके ठीक नीचे क्या है, अंतरा अलिंद भित्ति है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके बाद जो ये देखिए नलिका निकली, इसे पक्ष महाशिरा कहते हैं। ये अग्र हो गया और यह पक्ष महाशिरा। और यह बच्चों क्या होता है, त्रिदली जो होता है, क्या होता है, कपाट होता है जो खुलता है बंद होता। और यह दायां निलय होता है, क्या होता है, दायां निलय। और यह क्या होता है, अंतरा निलय होता है। क्या होता है बच्चों, अंतरा निलय। यह हृदय की क्या है, हृदय की संरचना, यह हृदय की संरचना है बच्चों। तो हृदय की क्रियाविधि देखिए, हृदय कैसे काम करता है, उनकी क्रियाविधि देखिए। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, क्या करता है, रक्त को ले जाता है और रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाया जाता है अशुद्ध रक्त को, और शुद्ध रक्त होने पर वह विभिन्न अंगों तक ले जाया जाता है बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है, जो रक्त पर दाब बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है, क्या करता है, दाब बनाकर पूरे शरीर में उसका क्या करता है, परिसंचरण, आदान प्रदान करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न भागों से शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है, अग्र महाशिरा में। कहाँ ले जाता है, अग्र महाशिरा में, तथा क्या करता है, पक्ष महाशिरा। ठीक है, पक्ष महाशिरा के द्वारा वह दायां क्या होता है, दायां अलिंद। दायां अलिंद कहाँ है बच्चों, दायां निलय यहाँ है, और दायां अलिंद ठीक है ऊपर है यहाँ पर दायां अलिंद होता है। ठीक है, ये अंतरा अलिंद में। तो दायां अलिंद, ठीक, दायां अलिंद में पहुंचाता है। उसी समय शुद्ध रक्त फेफड़े से कहाँ जाता है, फुसफुस में, फुसफुस धमनी। फुसफुस आपका शिरा है, फुसफुस शिरा के द्वारा ठीक है बायां अलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, बायां अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, बायां अलिंद में कहाँ पहुंचता है बच्चों, बायां अलिंद में पहुंच जाता है। और अब दोनों अलिंद रक्त से भर जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों अलिंद, बायां और दायां अलिंद रक्त से भर जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखिए जब दोनों अलिंदों में क्या होता है, संकुचन। क्या होता है, संकुचन का मतलब होता है कि रक्त का आदान प्रदान या बहाव, और तथा निलय में क्या होता है, शिथिलन, फैलना और पचकना, फैलना और बच्चों पचकना होता है। इसके बाद इसके पश्चात क्या होता है दायां अलिंद से शुद्ध रक्त। दायां अलिंद से क्या होता है बच्चों, दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद के निलय के छिद्र द्वारा निलय में, तथा बायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद के छिद्र के द्वार के बाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त को
एक चक्र को पूरा करने में रक्त को हृदय से दोबारा गुजारना पड़ता है, जिसे द्विगुणन परिवहन कहते हैं। तो ये बच्चों क्या था हमारा हृदय के बारे में, हृदय के बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। तो बच्चों ये आपका जो प्रक्रम का कक्षा 10 के पहले चैप्टर की बायोलॉजी का पहला क्या था, हृदय था। तो बच्चों हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और से बच्चों को वीडियो शेयर करिए।